कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और आज फ्राइडे है, दोपहर का टाइम है, मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो मैं यहाँ पे अपने मंदिर को साफ़ कर रही थी और मैंने सारी मूर्ति निकाल के एक टोकरी में रख ली है, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं वो आराम से मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी लिया और फिर उसमें मैंने क्लिनिक प्लस डाल दिया और जो मूर्ति है उनको साफ़ करने के लिए एक पिन्नी ले ली है। पिन्नी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल मैंने अपने पैकेट से ही खोली थी। मेरे पास जो पॉलीथीन है उनमें से ही साफ़ सुथरी पॉलीथीन निकाली थी। और यहाँ पे मेरी मेटल की मूर्तियाँ हैं, तो अच्छे से मैं उनको साफ़ कर रही थी। और जब मैं इनको साफ़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है। वैसे तो मैं जब भी हमारा व्रत होता है उस दिन थोड़े एक्स्ट्रा काम करने मुश्किल होते हैं, लेकिन एक दिन पहले बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को क्लीनिंग के काम नहीं करते हैं, ऐसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं और वो चीज़ें हम भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस आज दोपहर में मैं फिर मंदिर साफ़ करने में लग गई। और मैंने देखिए एक टोकरी में इसलिए मूर्ति रख ली थी जिससे कि वो आराम से साफ़ हो सके। मूर्तियाँ मैंने किचन में ही सूखने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैं जो मंदिर का ड्रॉर है उसको अच्छे से अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिछाऊँगी अखबार, और इससे क्या है कि थोड़ा अच्छे से ना चीज़ें सेट हो जाती है, तो ख़राब भी होने का डर नहीं रहता। तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले अखबार बिछा दिया। फिर जो मेरी पूजा की बुक है सारी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और मेरे पास वैभव लक्ष्मी की 3 बुक हैं। जैसे कि कोई अध्यापन करता है तो फिर लेडीज़ को बुला लेते हैं, तो मुझे वहाँ से 3 बुक मिल गई थी, तो बस वो भी मेरे पास रखी हुई है। और ये हनुमान चालीसा है। तो मतलब जितनी भी बुक है सब मैंने अरेंज कर दी। उसके बाद फिर मैं अपने जो पूजा का सामान है वो मैं यहाँ पे रखूँगी। और माचिस भी मैंने कई ला के रखी हुई है, क्योंकि हमारे अब माचिस का ज़्यादा यूज नहीं होता। किचन में भी लाइटर का यूज होता है, तो माचिस हमेशा मंदिर में होनी चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे फिर मैंने सुपारी और लौंग एक डिब्बी में करके रख दी है। तो ये जो मैं सामान ड्रॉर में अरेंज कर रही हूँ ये डेली में यूज नहीं होता, जैसे कि नवरात्रे हो गए या ख़ास पूजा होती है उस दिन यूज होता है। तो बस इस वजह से मैंने ड्रॉर में अच्छे से सेट कर दिया है। और ये है गुरुजी का जल प्रसाद, तो इसको भी मैंने अभी सील पैक है ऐसे ही रख दिया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़ यूज में नहीं होंगी, और मैंने अच्छे से ड्रॉर लगा दी है। अब बिछा दिया मैंने लाल कपड़ा। सबसे पहले मैं गुरुजी को रखूँगी, उसके बाद फिर मैं शिव परिवार को रखूँगी। और मेरी मूर्तियाँ जो हैं वो अच्छे से सूख गई थी, इतने मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को उनके वस्त्र पहना दिए हैं। और माता रानी को लाल वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लाल कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ज़्यादातर माता रानी के जो कपड़े हैं वो लाल ही ले रखे हैं। तो कम से कम 1 घंटा मुझे लगा और मेरा मंदिर सेट हो गया है। उसके बाद 2-2:30 बज गए थे दोपहर में। मैं आ गई थी अपनी किचन में और मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी और आटा गूँध दिया था। एक साइड मैंने आलू रख दिए थे। तब तक मैं अपनी जो चौकी है माता रानी की वो लगा दूँगी। और नहा भी ली थी मैं, तो पूजा में भी लाल ही सूट पहनते हैं, तो मेरे पास ये रेड कलर का सूट है। तो यहाँ पे मैंने अपनी लक्ष्मी माँ को बिठा दिया है। पीछे मैंने श्री यंत्र रख दिया था, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया था। और एक साइड में चावल रखूँगी और उस पे रख दूँगी लोटा। तो उसके बाद मैंने फूल मंगवाए थे, अभी मेरे हस्बैंड फ्रेश फूल ही लेके आए थे, तो वो भी मैंने अच्छे से अपनी चौकी पे लगा दिए हैं। बिल्कुल मतलब अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, चौकी को अच्छे से सजा देना चाहिए। जो माता रानी है वो गुलाब के और कमल के फूल से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तो जितना हो सके अपनी पूजा में फूलों का यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने कमल का फूल भी रख दिया है। और मेरी चौकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो मैंने उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे मेरी जोत हो गई है तैयार, जो मैंने फूलों से सजा दी थी। बिल्कुल अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है जब आप इस तरीके के फास्ट रखते हो।
तो अभी जब 4 बजेंगे उससे पहले पहले मैं सारा काम जो है वो कर लूँगी। तो जो मैंने लोटा रखा था जल का, उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रखी और उसमें चांदी का सिक्का रखा और अपना एक ईयरिंग रख दिया। और यहाँ पे फिर मैं पूजा की जो तैयारियां हैं वो करके आ गई। मेरे आलू उबल गए थे तो यहाँ पे मैं छोंक लगा रही हूँ और खीर भी देख रही थी साथ के साथ। तो बस सात्विक खाना बनेगा तो उसमें मैंने टमाटर चॉप करके पहले ही रख लिए हैं और तेल गरम किया सरसों का, उसमें मैंने जीरा और हींग डाली और फिर अपने टमाटर डाल दिए। तो जो हम आलू टमाटर की पूजा की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें थोड़े से टमाटर ज़्यादा होने चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। बाकी मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, वही हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और धनिया। उसके बाद फिर मैं ग्रेवी को पका रही थी और साथ में और भी काम कर रही थी, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ फास्ट वगैरह में, जो मतलब घर के भी मुझे काम करने पड़ते हैं, पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। और मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो उनका भी चाय पानी कुछ ना कुछ उनको भी खिलाया था। और उनके जो कपड़े हैं उनको भी रखना होता है और ये देखना होता है कि कौन सी ड्रेस आज धुलेगी, तो वो ड्रेस भी धोने के लिए डालनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे काम जो है वो साइड में हमारे चलते रहते हैं। और मैं पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, पूजा का खाना भी बना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरा रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है, खीर भी मेरी बन गई। और ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया, क्योंकि बगैर धनिया के आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। खाना मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है और अब मैं एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी जिसमें मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं अपनी खीर और सब्ज़ी को ढकूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है उसमें मैं रिफाइंड डाल दूँगी। और वैसे तो मैं पूरियाँ जो है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, लेकिन जो ये व्रत की पूरियाँ होती हैं वो रिफाइंड ऑयल में ही बनती हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया और गैस को सिम कर दिया, क्योंकि मैं अभी करूँगी पूजा और बीच में मैं माता रानी का भोग लेके आऊँगी 2 पूरियों का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मेन मंदिर में पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ धूप बत्ती, क्योंकि मेरे पास एक ही जोत है तो उसी में मैं नीचे लगाऊंगी उसको। और यहाँ पे फिर मेरी तैयारी हो गई थी, तो अब यहाँ पे बस मैं अपनी जोत को खड़ी करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा को स्टार्ट करूँगी। इस टाइम पे मुझे अपने इस वाले रूम की पंखे वगैरह सब बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि एसी दूसरे रूम में है और अगर मैं यहाँ पे पंखा चलाऊँगी तो जोत जो है वो बुझने का डर होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह बंद कर दिए थे और बस जोत मैंने लगा दी है। और अब यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मिश्का आ गई थी तो बस मिश्का से मैं कुछ काम के लिए कह रही थी। और इस टाइम मैं बच्चों से भी बोल देती हूँ कि बिल्कुल भी शोर शराबा मत करो, मैं पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जोत खड़ी कर दी है और अब मैं धूप बत्ती लगाऊंगी। और जो मेरा फ्राइडे का दिन है पूरा मेरा बहुत बिजी जाता है। मुझको शाम को 6-7 बजे ही आराम मिलता है। नॉन स्टॉप मैं काम करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन 2 बार झाड़ू पोछा होते हैं और पूरा मतलब घर का काम होता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना सारा है। उसके बाद प्लस घर की अच्छे से सफाई करनी होती है, फिर खुद को भी 2 बार नहाना होता है, फिर खाना बनाना होता है और मतलब कि आपको वैसे भी पूजा की तैयारियां करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे 101 रुपया मेरी मन्नत के हैं, तो उनको मैंने सबसे पहले जोत के ऊपर से उतारा है। फिर मैं श्री यंत्र को और माँ लक्ष्मी को और अपने आप को रोली का टीका लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोली का टीका और इसमें कम से कम मुझे 20-25 मिनट लगते ही है पूजा करने में। और बड़े आराम से मैं अपनी जो किताब है वो पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं अब आरती के लिए आऊँगी। तो मैं सबसे पहले भोग लगाऊंगी, तो भोग के लिए मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी 2 पूरी। और इसलिए मैं तेल को पहले चढ़ा के गई थी, क्योंकि अगर मैं अब तेल गरम करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। बस अभी कुछ 1-2 मिनट में ही मेरी जो भोग की थाली है वो तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने खीर रख ली है एक उसमें, और अब थोड़ी सी डालूँगी मैं सब्जी और बस खीर पूरी और सब्जी का मैं माता रानी को भोग लगाऊँगी। उसके बाद
बाद फिर मैं मिष्का को खाना खिलाऊंगी। और कभी कभी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कन्याओं को, 2 कन्या है मेरे ऊपर के फ्लैट में, तो उनके लिए भी मैं पहुंचा देती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी है, तो आज मैं मिष्का को ही जो भोग का खाना है वो खिलाऊंगी। तो हमेशा हम पे किसी चीज़ का बर्डन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी शरीर जिस तरीके से कहता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही चीज़ें करनी चाहिए। पूजा पाठ में भी उतनी चीज़ें ही करनी चाहिए। बस अपना जो श्रद्धा होती है वो बनाए रखिए और मन को साफ रखिए, किसी का कुछ गलत मत कीजिए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे बस मैं माता रानी को पूरी का भोग लगा रही हूँ। तो चौकी बहुत छोटी है, तो इसलिए मेरी जो जोत की थाली है उसी में मैंने माता रानी का भोग रख दिया और एक हल्का सा टुकड़ा लेके उनको मैं जिमाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं अपनी आरती स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी वो ले ली है, क्या कहते हैं, कपूर। और फिर यहाँ पे मैंने जो भी मेरी तैयारी है आरती की वो हो गई है। अब यहाँ पे मैं आरती करूँगी। और मेरे घर का जो इस टाइम पर आप माहौल है बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो, और मन करता है। और हफ्ते में एक बार इस तरीके की पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए और फास्ट भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे बस मेरे बच्चे कुछ कहने के लिए आए थे और यहाँ पे मैं अब आरती कर रही हूँ। और मुझे अच्छे से आरती याद तो नहीं है, लेकिन जितनी भी आती है उतनी मैं बहुत मन से और श्रद्धा से माता रानी की आरती करती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से जो मेरा फ्राइडे का व्रत है वो होता है। और हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे एज ए व्यूवर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी क्या कमियां रह जाती हैं, मैं क्या गलतियां करती हूँ। और ख़ास तौर पर तो पूजा पाठ के मामले में तो ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी एक कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखिए। जय वैभव लक्ष्मी माता रानी।